2025 आएंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। इस बार हम 200 का आंकड़ा पार करेंगे। ये जो राजद है इस बार वो मुश्किल से डबल डिजिट में पहुंचेगा, उसको सिंगल डिजिट में भी रह सकता है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया। लोकसभा के चुनाव में भी हम लोग 30 सीट जीते और अभी जो उपचुनाव भी हुआ वो सब सीट हम लोग जीत गए। तो ये साफ संदेश है कि नीतीश कुमार ने जो प्रगति की है बिहार में, आप लोगों से छुपा नहीं है कि कितनी प्रगति के रास्ते पर बिहार है। डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी मिलकर बिहार की तकदीर और तस्वीर को संवार रहे हैं और बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं। सर, पशुपारस जी तो अलग हो गए हैं, तो एनडीए में थोड़ा सा खटपट चल रहा है। जीतन राम मांझी जी सीट को लेकर के कुछ नाराजगी की। कोई अपनी बात रखने का उनको पूरा हक है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन हमारे परिवार के वो सदस्य हैं, उनकी बात को एड्रेस करेंगे हम लोग। बिहार में जब चुनाव लड़ेंगे तो चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी और बीजेपी सब मिलकर चुनाव लड़ेगी। उसमें पशुपति पारस भी अलग हो गए हैं जी। पशुपति पारस जी अलग हो गए हैं, वो आरजेडी के साथ जा रहे हैं। पता नहीं जा रहे हैं, आपको फोन किए होंगे। नहीं सर, न्यूज में दिखाएगा। आरजेडी का सर 2 दिन पहले राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, तेजस्वी को फुल पावर दे दिया गया। क्या इसका असर रहेगा विधानसभा में? हमको दुख हो रहा है कि लालू जी से सारे हक जो है, तो उनकी तबीयत उतनी अब थोड़ी ठीक हो गई है, टनटना गए हैं। अभी वो रथ में घूम के आड़ा भी गए थे। और रोहिणी आचार्य के चुनाव में भी 18 दिन वो चुनाव में तो 2 ही सीट पे वो लड़ रहे थे। लालू जी तो दोनों बेटी के लिए प्रचार किए और बाकी उम्मीदवार पे तो उतना ध्यान नहीं दिए। 2-3 ठो जो जीत गया वो अपने आप जीत गया। लेकिन अब जब वो चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो ये क्या बात है? कोई मुगल काल थोड़ी है। सारे अधिकारी उनसे छीन लिए। अब लालू जी क्या करें? नीतीश कुमार जी के पास सारे अधिकार हैं। लालू जी से तेजस्वी यादव को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लालू जी के पास कुछ अधिकार रहे, वो अधिकार भी उनसे ले लिया, तो फिर किस काम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे? राजद का कहना है कि नीतीश जी का जो प्रगति यात्रा है वो अंतिम यात्रा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। इस तरह कहना कि अंतिम यात्रा है, और हम लोग पलट के कुछ कह देंगे तो बहुत बुरा लगेगा। इसलिए थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए। राजद का ये अंतिम चुनाव है। इसके बाद राजद नाम की कोई पार्टी नहीं रहने वाली है। एक राजद तेजस्वी होगी, एक राजद तेज प्रताप होगा, एक राजद मीसा भारती होगी। तो ऐसे करके कई राजद बनने वाला है। अभी से उनके यहाँ द्वंद्व है। देखिए, तेज प्रताप यादव भी ख्वाब पाल रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा उनको। सर, ये बिहार में नौकरियों की बहार है और बड़े तादाद में जो है ना युवा यहाँ चयनित हो रहे हैं, लेकिन बिहार के युवा जो है न के बराबर है। अभी मैथ में टीआरई 3 में जो है ना मैथ का रिजल्ट आया, तकरीबन 300 के करीब जो है ना स्टूडेंट, जिसमें से 90 के करीब बिहार के, बाकी सब बाहर के। ये डोमिसाइल नीति की वजह से बिहार को बहुत घटा हो रहा है। बिहार को भारी नुकसान करना चाहते हैं लोग, ऐसी सोच के। बिहारी जाके दिल्ली में, हरियाणा में, बेंगलोर में, पूरे देश में अगर बिहार के लोग नौकरी में जाते हैं तो उनको तो हक मिलता है। अगर हम अपने यहाँ भी बंद कर लेंगे तो और जगह दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए बिहार के बच्चे तो टैलेंटेड हैं, किसी में कम आए हैं, आइंदा ज़्यादा आएंगे। सनाबाद दिल्ली में भी चुनाव हो रहा है सर। दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की विदाई हो रही है। ये कर्दम आम आदमी थे, गजेटेड ऑफिसर, पत्नी भी गजेटेड ऑफिसर। तो 10 शर्ट एक थान का छिलवा लिए, खांसी करने लगा। उसके बाद मफलर बांध लिया, कहा कि आम आदमी है, लेकिन बना लिया शीश महल, शराब बहा दिया। तो अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की विदाई होने वाली है। 10 साल तक इनको देख लिया,
अब वो जाने वाले हैं। इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा सर? वो तो खत्म हो गया। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ उनको। इंडी अलायंस नाम का जो वस्तु था वो धरती पे नहीं है, ना ऑफिस है उसका, न संयोजक है। और खुद ही कांग्रेस ने भी कह दिया कि लोकसभा तक था, तेजस्वी जी ने भी कहा लोकसभा तक था। इसलिए जो चीज़ खत्म हो जाए उसमें श्रद्धांजलि देने के अलावा और कुछ बचता है। सरावा जी, मंच से आपने जो है मैनेजमेंट का नाम लेते हुए प्रशांत किशोर को भी निशाना साधा है, क्या कहना है? प्रशांत किशोर को मैंने कहा मैनेजमेंट जो नारा लिख रहे थे वो आजकल जी पार्टी बना। आप पत्रकार हैं, आप मेरा इंटरव्यू चलाते हैं, कल आप अपने इंटरव्यू चलाने लगी है, तो चैनलवा चलेगा क्या? आप रोज अपने चेहरा दिखाइएगा तो 77 क्या लग रहा है की बीपीएससी को लेकर नहीं, जो है वो तो एक इवेंट क्या रेस में है सर? प्रशांत किशोर जी हैं रेस में, क्या लगता बोल रहे हैं है? उसी उनकी के रेस में जाएंगे। बिहार विधानसभा बिहार चुनाव के रेस अभी में तो प्रशांत जी का रेस लड़े थे, चारों खाने चित हो जी। गए। एक जगह मुसलमान के नाम पे वोट मिल गया कैंडिडेट, एक पासवान के नाम पर 2 जगह जमानतें जब्त हो गया। वो खाली यूट्यूबर के लिए और कुछ चैनल के लिए रोज वो ज्ञान बांटते रहते हैं, लोग लेते रहते हैं। जनता के पास कोई संदेश नहीं है। हर चुनाव में एक पार्टी आती, एक पेज का ऐड देती, कहती है कि हम ही बिहार संभाल लेंगे। बिहार के लोगों नीतीश कुमार को छोड़ नहीं सकते। सर बिहार में जो प्रशांत किशोर को क्या लग रहा है बीपीएससी के छात्र जो फायदा हैं, पहुंचाएगा? कौन अखबार से माला ना? जो हम सहारा से है, सहारा एक्सप्रेस, अच्छा जी। और अपने खुद स्टूडेंट इसलिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तो अभी पत्रकार का हक मत मारिए। धन्यवाद। क्या लग रहा है बीपीएससी के जो आंदोलन को प्रशांत किशोर लड़के हैं उससे क्यों फायदा होगा? प्रशांत किशोर ने अपना कोई आंदोलन नहीं किया। वो अच्छे से वैनिटी वैन में बैठ के, अच्छा टॉयलेट वाला वैनिटी वैन ला के गांधी मैदान आ गए और कम्बल 2-4 ठो दे दिए। उसके लिए कम्बल का भी एहसान। कह रहे कम्बल मांगोगे हमसे, सुने थे ना उनका। तो पता लग गया कि ये जहाँ जहाँ गए भ्रष्टाचार वाली सरकार सब ने इनको कहा कंधा लगाए, वो मदद कर रहा है। तो कहाँ से कर रहा है? ममता जी जो पैसा दे रही हैं वो कौन से स्कीम का पैसा दे रही है? कोई हिसाब है क्या आपके पास? कोई भी पैसा देगा अकाउंट में भी तो उसको हिसाब देना पड़ता है ना, पैसा कहाँ से आया कहाँ गया। इनके पास कोई हिसाब है? कहते हम कंधा लगाएं, तो कंधा पालकी वाला कंधा लगाता है तो दूल्हा बन जाता है। थैंक यू सर।